Good morning everyone. This is exercise 12.4 and the first question is observe the pattern of digits made from line segments of equal length. You will find such segments on the display of electronic watches or calculators. If the number of the digits formed is taken to be n, the number of segments required to form n digits is given by an algebraic expression appearing on the right of the each pattern. How many segments are required to form 5, 10, 100 digits of the kind? मीन्स यहाँ आपको सब जैसे द फर्स्ट क्वेश्चन इज 6, तो आपको दिया गया है 6. तो अगर आप काउंट करें तो इन द 6 यू कैन सी वी हैव 1, 2, 3, 4 and 5, 5 and 6. So here we have 6 lines, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. हमने जब काउंट किया तो हमें 6 मिली. ऐसे ही जब हम आगे काउंट करेंगे तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ये 7, 8, 9, 10 and 11. तो सेकंड में 11 है. ऐसे ही नेक्स्ट में 16 है. तो अगर हम इसका एक पैटर्न बनाएं, जैसा कि हमने पहले वाले चैप्टर्स में ये देखा है ऐसा क्वेश्चन, तो वो पैटर्न होगा 5n+1. उसका पैटर्न क्या हो जाएगा? 5n+1 मीन्स जैसे आपको अगर एक 6 बनाना है तो आपको कितने लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी? 6 लाइंस की, 6 इक्वल लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी आपको एक 6 को फॉर्म करने के लिए. अगर आपको 2 6 फॉर्म करने हैं, देखिए एक साथ 2 6 बने हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो 2 6 को फॉर्म करने के लिए आपको कितने लाइन सेगमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी? 11 लाइन सेगमेंट्स की. ऐसे ही 3 6 को लिखने के लिए आपको कितने लाइन सेगमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी? 16 लाइन सेगमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी. ऐसे ही अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको सपोज़ आपको n नंबर ऑफ़ लाइन सेगमेंट्स यूज़ करने हैं, तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा, या एक्सप्रेशन बनेगा वो होगा आपका 5n+1. जैसे आपको सपोज़ एक 6 बनाना है, नंबर ऑफ़ 6 कितना है? यहाँ पर 1 है, तो आप क्या पुट करेंगे? वैल्यू 1 पुट करेंगे. 5 × 1 + 1, यहाँ पर n इज इक्वल टू आपका क्या है? 1 है ना. तो जब आप वैल्यू 1 पुट करेंगे देन यू विल गेट 5 × 1, 5 + 1, 6. तो आपका कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आ गए, नंबर ऑफ सेगमेंट्स आ गए? 6 आ गए. ठीक है. ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कि आपको 2 6 बनाने हैं, 2 मतलब पहला ये और दूसरा ये एक ही के साथ अटैच 2 6 बनाने हैं, तो आपको क्या लिखना है? यहाँ पर आपको लिखना है n इज इक्वल टू 2. सो 5 × 2 + 1, 5 2s are 10 + 1 means 11. दैट मीन्स आपको जो नंबर ऑफ़ लाइंस या नंबर ऑफ़ लाइन सेगमेंट्स यूज़ करने हैं फॉर मेकिंग 2 6, तो उसका आंसर आएगा आपका 11. 2 6 बनाने के लिए आपको जितने नंबर ऑफ़ लाइन सेगमेंट्स यूज़ करने हैं वो हैं 11. ऐसे ही 3 6 जब आपको बनाने होंगे तो आप क्या लिखेंगे? 5 × 3 + 1 मीन्स 15 + 1 16. ऐसे आपका आंसर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा. तो ये आपको एक एक्सप्रेशन दिया है. अब आगे इन्होंने ये पूछा है कि अगर आपको ऐसे ही 5 6 बनाने हो जिसमें 5 6 अटैच हो, ये तो हमने 3 तक ही देखा है. उसके आगे इन्होंने हमसे पूछा है 5 हो, फिर उन्होंने पूछा है अगर उसमें 10 नंबर ऑफ़ 6 हो, और फिर उन्होंने पूछा है अगर उसमें 100 हो. ठीक है, 100 डिजिट्स हो, मतलब जो 6 है वो 100 टाइम्स आया हो, तो आपको कितने सेगमेंट्स यूज़ करने हैं? तो कुछ नहीं, हमें 5n+1 जो हमारा एक्सप्रेशन है उसमें n की वैल्यू एक बार 5 पुट करनी है, एक बार 10 पुट करनी है और एक बार 100 पुट करनी है. ठीक है. सो फ्रॉम द इक्वेशन इट इज़ गिवन, पहले हम 6 को लेके चलेंगे, देन 4 एंड देन 8. सो फ्रॉम द इक्वेशन इट इज़ गिवन दैट द नंबर ऑफ सेगमेंट रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए n डिजिट ऑफ द काइंड 6, मतलब जो 6 टाइप वाला डिजिट है उसको बनाने के लिए हमें नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स जो हैं वो यूज़ करने हैं n. ठीक है. तो उसके लिए एक्सप्रेशन हमें गिवन है 5n+1. सो द नंबर ऑफ सेगमेंट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म 5 डिजिट्स विल बी इक्वल टू, वेयर हेयर वी विल पुट n इज इक्वल टू 5. दैट मीन्स 5 × 5 + 1 इट विल गिव अस 26. मीन्स अगर हम इस तरीके के एक साथ 5 × 6 बनाते हैं तो हमें कितने स्टिक्स या कितने लाइन सेगमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी? 1 2 3 4 5. हमें कितने लाइन सेगमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी? 26 लाइन सेगमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो जब हम इस तरीके का डायग्राम बनाएंगे, एक साथ
5 डिजिट फिगर को ऐड एक साथ लिखेंगे तो हमें नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स जो है या नंबर n जो है वो हमारा हो जाएगा 26। ऐसे ही अगर हमें 10 6 एक साथ लिखने हो यही वाले, और हमसे पूछा गया है कि इसमें लाइन सेगमेंट्स आप कितने लाइन सेगमेंट्स यूज़ करेंगे, सो वी विल राइट इट 5 × 10 + 1। हम n की जगह पर 10 वैल्यू पुट करेंगे एंड देन वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 5 एंड देन वी विल ऐड 1 इन इट, सो इट विल बिकम 51। नाउ द नंबर ऑफ सेगमेंट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म 100 डिजिट्स is equal to 5 × 100 + 1. So it will give us 501 number of line segments. Now the second part is, from the question it is given that the number of segment required to form n digits of the kind 4 is 3n + 1. Means when we have to form the digit of kind 4, we have to use 4 line segments for it. Then the expression that will be given for the 4 kind digit is 3n + 1. 3n + 1 means when you put the value of n, suppose we are putting the value of n is equal to 1, then it will become n × 1 + 1 which will be equal to 3 + 1, that is 4. इसका मतलब है कि हमें 4 बनाने के लिए नंबर ऑफ स्टिक्स जो चाहिए हैं या नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट जो चाहिए हैं वो 4 हैं। देखिए 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब इन्होंने बोला है ऐसे ही आपको अगर 5 डिजिट्स एक साथ लिखने हो तो आप कितने लाइन सेगमेंट्स का यूज़ करेंगे। तो द फॉर्मूला इज सेम, हम क्या करेंगे n की वैल्यू को अपने एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। सो वी हैव टू पुट द 5 इन द एक्सप्रेशन 3n + 1, सो इट इज़ 3 × 5 + 1 विच गिव अस 16। मीन्स अगर हम नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो 5 लेते हैं और काइंड 4 है हमारा, तो इट विल बी 5 × 3 + 1 विच विल गिव अस 16। मीन्स हमें जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो 16 यूज़ करने हैं। द नंबर ऑफ सेगमेंट रिक्वायर्ड टू फॉर्म 10 डिजिट्स, अगर हमें 10 डिजिट्स को एक साथ लिखना है जो जिसका काइंड 4 हो, मतलब 4 को अगर हमें 10 टाइम्स लिखना है एक साथ, तो हमें कितने लाइन सेगमेंट्स की नीड होगी। तो उसका आंसर है 3 × 10 + 1, दैट इज़ 30 + 1 इज मीन्स 31। 31 इज़ द नंबर विच विल बी यूज्ड as a number of line segments for making the digit of kind 4 which is having 10 digits itself. Now from the C part we have 8. We have the digit which is seeing like 8, इसको ये 8 की तरह दिख रहा है। Now we can see in 8 1 2 3 4 5 6 7, we have 7 digits, sorry we have 7 line segments. So for making the number of segments required to form 5 digits, means अगर आपको 5 × 8 बनाना हो तो आप कितने लाइन सेगमेंट्स का यूज़ करेंगे। सो यू विल राइट 5 × 5 + 2, दिस विल गिव अस 25 + 2 मीन्स 27। मीन्स वी विल नीड 27 लाइन सेगमेंट्स टू फॉर्म नंबर ऑफ सेगमेंट यूजिंग 5 digits. Now moving on to the second question, use the given algebraic expression. ये टेबल आधा बना है आधा नहीं बना है, और आप इसको बुक में नहीं, आप इसको कॉपी में सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ मैंने क्वेश्चन लिया है, आंसर आपको पूरा टेबल जो है वो बुक में दिख जाएगा। इसमें पूरा टेबल आ नहीं रहा था, इसलिए मैंने जितना आया जितने टर्म्स आ रहे थे उतने लिख दिए हैं, बाकी आपको सारे बुक में मिल जाएंगे। एंड द सोल्यूशन फॉर द क्वेश्चन इज़, मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे करना है। आपको देखिए पहला जो टर्म है वो दिया है 2n - 1, और आपको इसका 100th टर्म निकालना है। आपको इसका 5th 10th टर्म दिया है और 100th टर्म निकालना है। सो जैसे हमने अभी किया था, 100th टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 100 बिकॉज हेयर n इज़ द नंबर ऑफ टर्म। सो हेयर n इज इक्वल टू 100, वी विल पुट 100 एंड द आंसर इज़ 199। मीन्स 2n - 1 सीरीज़ में अगर हम 100 नंबर का टर्म का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो कितना आएगी, वो आएगी 199। ऐसे ही 2n - 1 के फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है।
मीन्स अगर आप इसमें 1 पुट, फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, फर्स्ट टर्म मतलब n की, ये क्या है n की वैल्यूज़, n की वैल्यू क्या हो गई 1, अगर आप यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 1 माइनस 1 मीन्स 2 माइनस 1 1, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 है, सेकेंड टर्म की वैल्यू इज़ 3, how it is 2 into 2, that is 4 minus 1 is equal to 3, this will give us 3, that's why the value of second term is 3. So in that way the value of 100th term is 2 into 100 minus 1, that is 200 minus 1, and answer is 199. Now from the table, in the second part 3n plus 2, here the first term is given, second term is given, third term is given, and we have to find the fifth term. So for the fifth term we will write n is equal to 5, where n is the number of term, so we will put 5 as a value of n, and 3 into 5 plus 2, it will give us 17. That means the value of the fifth term of expression 3n plus 2 is 17. Just like that, for finding the 10th term of the expression 3n plus 2, we will put n is equal to 10. Now we will have 32 as the answer. That means the value of the 10th term of the expression 3n plus 2 is 32. So far as 100th term. And then from the table we having expression, third expression is 4n plus 1. So for finding the fifth term of 4n plus 1, we have n is equal to 5, and then 4 into 5 plus 1 will give us 20 plus 1. That means answer is 21. Now for the 10th term, we have the value of n is 10, and when we put the value in the expression 4n plus 1, it will give us 4 into 10 plus 1, it is 40 plus 1. Means answer is 41. Means the value of 40th term of expression 4n plus 1 is 41. Now moving on to the next part, it is fifth part. In the last part, all the values are given, fifth and 10th term are not given, but 100th term is given. So the fifth term is for the expression n square plus 1. Here we put the value of n is equal to 5. Now here we have n square, that means we will write 5 square plus 1, means 25 plus 1. That means answer is 26. Just for 10th term, we put the value of n is equal to 10. Now we will write it 10 square plus 1. Here we know that 10 square is 100 plus 1. So the answer is 101. Thank you.